नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय एक बार फिर नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ विनय का सफ़रनामा यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की एक सच्ची घटना पर आधारित एक नई क्राइम स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। और यह स्टोरी उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के पास एक कस्बा पड़ता है बिछुआ के पास एक गांव है जिसका नाम सुन्नामई है। यह गांव की रहने वाला व्यक्ति जो सुशील और उसकी पत्नी राधा देवी अपने देवर के बारे में 11 अप्रैल 2025 सदर कोतवाली में जाते हैं और अपने देवर के बारे में बताते हैं कि साहब, मेरा देवर समीर, जिसकी 31 मार्च 2025 से लापता है। हमने सारा प्रयास किया, देखा, छानबीन की, रिश्तेदारियों में देखा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन साहब और उसकी बीवी 7 अप्रैल 2025 से वो भी लापता है। तो साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एफआईआर दर्ज करें। तभी राधा देवी और उसका जो भाई था सुशील, उनकी बातों को सुनकर एक तहरीर दी जाती है और थाना में उस तहरीर के जरिए से छानबीन होती है। तभी पता चलता है और पुलिस पूछती है कि समीर क्या करता था। समीर के बारे में जब उसका भाई बताता है कि साहब, समीर केरल में नौकरी करता था और उसके 2 बच्चे हैं, एक बीवी जो कि अपने घर पर ही रहती थी। तभी इस बात की जानकारी लेने के बाद जब पुलिस कॉल डिटेल्स निकलवाती है, दोनों के नंबर लेती है और जब उनकी कॉल डिटेल छानबीन होती है तो पता चलता है कि उसकी बीवी जो मीरा होती है उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। तभी सीडीआर जो कॉल डिटेल्स होती है उसमें फिर से एक बार रिपीट करके देखा जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि इसमें रिंकू चौहान एक नाम होता है। उस नाम का जब उनसे पूछताछ की जाती है कि आप इसको जानते हैं, तो उसकी फैमिली वाले कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन यह कौन है इसकी डिटेल्स नहीं पता। क्योंकि यह जो रिंकू चौहान है तो उसकी जिठानी कहती है कि मीरा बताती थी कि यह मेरा मौसी का लड़का है। जब अक्सर समीर केरल नौकरी करता था यहाँ से जाने के बाद, तब अक्सर कई कई दिन यहाँ पर रहता था और यह आता था। तो जब इस बात का पूछताछ की जाती है तो वो कहती थी कि यह मेरी मौसी का लड़का है। तो इस बात की कोई भनक नहीं। जब ये सारी बात पता चलती है, उसके बाद पुलिस जब छानबीन करती है तो रिंकू चौहान के घर जाकर गेट खटखटाती है और जब गेट खुलता है तो सामने खड़ी मीरा दिखती है। पूछती है कौन क्या। तो पुलिस उन दोनों को बैठाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करती है और कहती है कि आपका पति गायब है, आप यहाँ कैसे। जब उसका पति गायब और उसकी मांग में सिंदूर भरा देखा तो उसके घर वाले हैरान रह गए। तभी इन बातों को देखकर
पुलिस ने जब पूछताछ की तो मीरा ने इस बात को बताया कि यह हम लोगों की चैटिंग एक इंस्टाग्राम से होती है और होते होते बात इतनी आगे बढ़ गई कि यह प्रेम प्रसंग में बदल गई। तब की बताती है कि हमने दोनों ने काफ़ी प्रेम प्रसंग के चलते इस बात को मीरा कबूलती है और मीरा कहती है कि इस हत्या में, और रिंकू से जब सामने बैठा के पूछा जाता है तो रिंकू कबूल लेता है कि यह समीर जो होता है उसकी हत्या हमने मिलकर की। तब पूछा जाता है कि कहाँ कैसे क्या हुआ, तो समीर की हत्या का प्लान जब केरल से समीर घर वापस आता है तो मार्च के समथिंग वो घर आ जाता है। होली का त्यौहार होता है। उसी त्यौहार के चलते जब समीर अपनी मीरा से कहता है कि अब यहीं हम मैनपुरी में काम करेंगे और छोटा मोटा जो भी होगा अपने बच्चों के साथ यहीं समय व्यतीत करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, तो इस बात को सुनकर मीरा काफ़ी परेशान होती है और तभी रिंकू से बात करती है कि आप तो कहीं जाना नहीं होगा। तभी ये दोनों लोग आपस में प्लानिंग करते हैं और समीर की मृत्यु की स्क्रिप्ट रच लेते हैं। तभी एक शादी होती है जिस गांव में, उस गांव का नाम नगरिया होता है और इस शादी समारोह में समीर भी पहुंचता है। तभी वहां प्लानिंग करके मीरा कहती है घर के लिए फ्रिज और टीवी ले लें। तभी रिंकू वहीं पर होता है और रिंकू को बताती है कि यह मेरे मौसी का लड़का है जो आपको सही रेट में या ईएमआई के ज़रिए दिला सकता है। तो रिंकू के साथ समीर चला जाता है। तभी समीर और रिंकू और उसके साथ एक लोग रहता है, बियर पीते हैं और बियर पी के जब वो नशे में होता है तो एक पत्थर उठा के समीर के ऊपर हमला कर देता है और समीर की जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक हमला करता रहता है। और जब मृत्यु होने के बाद एटा में मृत्यु होती है, एटा के पास वह मिट्टी को, उसकी बॉडी को हाथरस के पास एक सिकंदरा राव के पास एक गांव पड़ता है, तोरी लगता है। उस गांव में जब छानबीन होती है तो सारा कुछ बताता है। तभी और जो ये लड़का होता है जिसका नाम रिंकू, यह रिंकू एटा का रहने वाला होता है। तभी इसकी जो प्रयास होते हैं पूरे होने के बाद वो अपने यहाँ चला जाता है और 7 अप्रैल 2025 को यह मैनपुरी के कोर्ट में जाता है और शादी कोर्ट मैरिज करता है। तभी इस बात की भनक होती है और कोर्ट रूम में यह कहता है कि साहब हमने पहले से ही 1 साल पहले मंदिर में शादी की, और यह कहकर वह कोर्ट मैरिज कर कर अपने घर आराम से रहता है और उसके पति की हत्या कर देती है। तो ऐसी सच्ची घटना सुनाने का, एक वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए लोगों को जागरूक करना है कि आप भी थोड़ा फैमिली पर ध्यान दें और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। और
आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।